दिल्ली की धरती पर खड़ी कुतुब मीनार केवल पत्थरों की एक ऊंची संरचना नहीं है, बल्कि ये सत्ता, विजय और इतिहास के बदलते दौर की गवाही है। सदियों से ये मीनार चुपचाप खड़ी है, लेकिन इसकी हर ईंट एक कहानी सुनाती है। 12वीं शताब्दी के अंत में जब दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जा रही थी, तब इतिहास एक नए मोड़ पर खड़ा था। इसी दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार का निर्माण शुरू करवाया। उत्तर भारत में सत्ता का संतुलन बदल चुका था और नई इस्लामी शक्ति अपने प्रभुत्व की घोषणा करना चाहती थी। कुतुब मीनार का उद्देश्य केवल अजान देने की मीनार बनना नहीं था, ये विजेता सत्ता का प्रतीक थी, एक ऐसा ऐलान जो दूर दूर तक दिखाई दे और शासन की ताकत को दर्शाए। करीब 73 मीटर ऊंची ये मीनार उस समय की सबसे ऊंची संरचनाओं में से एक थी। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी इसकी दीवारें बारीक नक्काशी और ज्यामितीय डिजाइन से सजी हैं। निर्माण के शुरुआती दिनों में आसपास केवल रेतीले मैदान और छोटे छोटे गांव थे। धीरे धीरे मीनार ऊंचाई की ओर बढ़ती गई और कुशल कारीगर पत्थरों को सावधानी से जोड़ते गए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने निर्माण को पूरा किया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करवाई। ये मीनार केवल धार्मिक संरचना नहीं थी, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र भी थी। इसके पास स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इस परिसर की ऐतिहासिक अहमियत को और बढ़ाती है। मस्जिद के निर्माण में पुराने मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल किया गया, जो समय के बदलाव को दर्शाता है। कुतुब मीनार को अक्सर विजयोत्सव और सत्ता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जब लिखित घोषणाएं आम लोगों तक नहीं पहुंचती थीं, तब ऐसे विशाल स्मारक ही सत्ता की भाषा बनते थे। आज सदियों बाद कुतुब मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में सुरक्षित खड़ी है। ये सिर्फ एक मीनार नहीं, बल्कि इतिहास का वो अध्याय है जो हमें याद दिलाता है कि इमारतें केवल बनाई नहीं जाती, वे सत्ता और समय का स्थायी संदेश बन जाती हैं।